2025 का आज आखिरी दिन है, लेकिन मेरी एक सलाह है। अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आप नॉर्थ ईस्ट के हैं या आप किसी भी सांप्रदायिक दंगे, जातिवादी, मनुवादी के खिलाफ हैं तो संभल कर रहें। क्या पता कब कोई चोर उचक्का धर्म रक्षक बनकर आप पर हमला कर दे। जी हाँ, इस शख्स को देख रहे हैं, ये बरेली मामले में गिरफ्तारी के डर से भाग रहा है। ये आदमी एक नंबर का चोर है। ये अटेम्प्ट टू मर्डर में फंस चुका है। ये चोरी के आरोप में जेल जा चुका है और अब ये धर्म रक्षक है। यूपी के बरेली में एक महिला जो थी वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, इसने हमला कर दिया। अभी गाजियाबाद में इसी तरह की खबरें आई हैं। गाजियाबाद में एक होटल में इसी तरह के संघी गुंडों ने हमला किया है। तो इस देश में यही चल रहा है। इसी तरह के हालात हुए थे उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देहरादून में एक एंजल चकमा जो त्रिपुरा के थे, वो कहते रह गए कि मैं भारतीय हूं, और अवस्थी नाम के गुंडा ने अपने दोस्तों के साथ गिरोह बनाकर हमला किया और वो छात्र मर गया। वो अपने पिता को कह चुका था कि आपने बहुत काम कर लिया। उसके पिता बीएसएफ में नौकरी करते थे। फ्रांस की एक एमएनसी में उसकी नौकरी लगने वाली थी एंजल चकमा की, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है। पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा उत्तर पूर्व और पूरा देश शोक में है। सवाल है कि इन गुंडों को धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर गुंडागर्दी करने की कौन छोड़ देता है। लेकिन मेरा सवाल उससे भी बड़ा है। मेरा सवाल है कि आज झांसी में प्रभा भंडारी, नरेश गुप्ता, अनिल तिवारी, अजय कुमार शर्मा 70 लाख रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए। इनके पास से लगभग 2 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। सवाल है कि ये सारे हिंदू संगठन के ये गुंडे जो होटलों में जाते हैं, जो मारपीट करते हैं, ये इनके यहाँ कब धरना देने जाएंगे, या इनको भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। ये बड़ा सवाल है। सवाल है कि इस देश में जब महिलाओं से गैंगरेप होता है तो ये सारे हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू संगठन के ये गुंडे जो ऑलरेडी कन्विक्टेड मतलब आरोपी होते हैं, वो कहाँ छुप जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं किसी संगठन या धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सवाल है कि सिर्फ निर्दोष को क्यों मार रहे हैं। मुसलमानों की लिंचिंग क्यों हो रही है। मुसलमान दोस्त बना लीजिए तो मतलब गुनाह हो गया। ये बड़ा सवाल है। और ये जो भी लोग हैं इस तरह के, उन पर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में तलवार बांटे जा रहे हैं। और सोचिए, टीवी पर बैठकर दिन रात नैरेटिव चलाया जा रहा है कि मुसलमान गुंडा हैं, आतंकी हैं, देश को नहीं मानते हैं। आप ईमानदारी से कलेजे पर हाथ रखकर देखिए कि कौन लोग लिंच कर रहे हैं, कौन लोग धर्म, क्रिश्चियनों पर हमला कौन कर रहे हैं, कौन लोग, जो लोग भी किसी भी धर्म के हों, अगर वो गिरोह बनाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो आम लोगों को मार रहे हैं, तो उनको सजा होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। तो अगले साल जब 2026 में आप जाएं तो बिल्कुल एहतियात बरतें। और आप, अगर आप दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो यकीन मानिए आप बचेंगे नहीं। अभी जौनपुर में भूतपूर्व सांसद धनंजय सिंह पर एफआईआर हुआ एससी एसटी एक्ट में। ये लोग सरकारी जमीन, जो रास्ते की जमीन थी, उस पर कब्जा करना चाह रहे थे। उसकी खबर भी बताऊंगा। इंदौर में 5 लोग गंदा जल पीने से मर गए। ये तमाम हिंदू संगठन के लफंगे गुंडे वहां क्यों नहीं जाते हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं किसी भी संगठन के लोगों को उसको लफंगा और गुंडा कह रहा हूं जो संविधान नहीं मानते हैं, जो कानून नहीं मानते हैं। वो किसी संगठन के हो सकते हैं। सवाल है कि कोई संगठन देश के लिए है, देश की तरक्की के लिए है। आप इंडिविजुअल आदमी पर हमला कर रहे हैं। इस देश का संविधान ही आपको ताकत देता है कि आप संगठन बना रहे हैं। आपको पूरा हक है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का, लेकिन इस देश के हर आदमी को अधिकार है अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का। मैं सिख हो सकता हूं, मैं ईसाई हो सकता हूं, मैं क्रिश्चियन हो सकता हूं, मैं इस्लाम मानने वाला हो सकता हूं, मैं बौद्ध धर्म मानने वाला हो सकता हूं, मैं किसी पारसी जैन हो सकता हूं। मुझे यह संविधान अधिकार देता है कि मैं अपने रिचुअल्स, मैं अपने त्यौहार शांतिपूर्वक तरीके से मनाऊं, किसी को डिस्टर्ब न करूं। किसी को यह हक नहीं है कि कोई किसी दूसरे धर्म की आड़ में टांग अड़ाए, तब तक जब तक वो असंवैधानिक कोई काम नहीं कर रहा है, वो अंधविश्वास नहीं फैला रहा है, वो कर्मकांड नहीं फैला रहा है।
और सवाल है कि आप असली राष्ट्रवादी तब कहलाएंगे जब आप देश को बेहतर बनाने के लिए उन लोगों के खिलाफ खड़े होंगे जो देश में क्राइम कर रहे हैं। अब बताइए, ये प्रभा भंडारी, नरेश गुप्ता, अनिल तिवारी, अजय कुमार शर्मा के खिलाफ घर पर बुलडोजर चलेगा? ये यूपी के झांसी का मामला है। ये तमाम जो कफ सिरप वाले माफिया पकड़े गए, इनके घर पर बुलडोजर चलेगा या बुलडोजर का पानी तेल सूख गया है? ये तमाम लोग जो दलित पिछड़े हिंदुओं का आरक्षण खत्म हो रहा है उसको सुधारेंगे, उसको लेकर बात करेंगे? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जाति बड़ी सच्चाई है और इस देश के दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों को कम से कम जातिवाद, मनुवाद और इस तरह के भेड़ चाल से अलग होना चाहिए। लगातार इस देश, सोचिए, लगातार इस देश में हत्याएं हो रही हैं, दलित समाज की हत्याएं हो रही है, पिछड़ों की हत्याएं हो रही है, आदिवासियों की हत्याएं हो रही है, मुस्लिम समाज की हत्याएं हो रही है। किसी की भी हत्या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर करना बिल्कुल गुनाह है। और सोचिए, सड़क कब्जा करने के आरोप में लखनऊ में जौनपुर के ब्लॉक प्रमुख पति विनय सिंह और पूर्व सांसद धनंजय सिंह सहित 10 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। कमाल की बात यह थी कि पहले इंस्पेक्टर ने पीड़ित कौशल तिवारी पर ही एक तरफा मामला दर्ज करा दिया। उम्मीद है कार्रवाई संगत होगी। ये बड़ी खबर है जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सवाल है कि क्या इन पर कार्रवाई होगी? इंदौर में दूषित पानी पीने से 5 मौतें हुई हैं। क्या सवाल है कि इन तमाम आरोपियों को पकड़ा जाएगा? लेकिन कुछ लोग हैं जो जितने दलित समाज के IAS IPS या अधिकारी हैं उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। तो इसका क्या कह सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश के बहुजनों को हमेशा से सचेत और होशियार रहना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह के जातिवादी घूम रहे हैं। विनय सिंह के साथ ही धनंजय सिंह पर FIR। लखनऊ में आने जाने के रास्ते पर दीवार उठाने और धनंजय सिंह का नाम देकर धमकाने का मामला। इसी मामले में सुशांत गोल्ड सिटी थाने के प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र सिंह को भी हटाया गया है। समय का चक्र उल्टा घूमना शुरू हो गया। रंगदारी और SC ST एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। क्या एल्को पुलिस माननीय भूतपूर्व सांसद को गिरफ्तार करने की हिम्मत जुटा पाएगी? आम आदमी को तो झट से उठाकर लॉकअप में डाल देती है जांबाज खाकी। ये ममता त्रिपाठी लगातार ट्वीट कर रही हैं। रोहिणी सिंह, ममता त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्याय ने लगातार कफ सिरप मामले पर रिपोर्टिंग की है, सोशल मीडिया पर लिखा है और इसके कुछ नतीजे भी आए हैं। और यही वो शख्स है। देखिए, चोरी के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता को जेल भेजा। चोरी के मामले में गिरफ्तार भाजपा IT का मंडल प्रमुख ऋषभ, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल के साथ ऋषभ, ये वो शख्स है जो बरेली में लगातार लोगों पर हमला करता था। और ये लोग धर्म रक्षा की दुहाई देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग धर्म रक्षक बिल्कुल नहीं है। भारत का संविधान कहता है कि आप हर धर्म के को आपको किसी भी धर्म के आप मानने वाले हों, आपको पूरा अधिकार है। बस शर्त इतनी है कि कोई अंधविश्वास कर्मकांड न फैलाएं, आपके किसी भी काम से दूसरों को तकलीफ न पहुंचे। सबको अपने रिचुअल्स, अपने धार्मिक आज़ादी है, सबको अपने धर्म की स्वतंत्रता है। बस शर्त इतनी है कि उससे देश का हित न खराब हो, देश में भाईचारा न बिगड़े, देश में किसी भी तरह का अशांति न फैले। आप अपने धर्म का संविधान सम्मत तरीके से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, वो कौन लोग हैं जो लगातार बुद्धिस्टों पर हमला कर रहे हैं? सिखों पर हमला हुआ है इस देश में। इस देश ने देखा है किस तरह से लगातार मुसलमानों को धर्म के आड़ में हमला किया जा रहा है, लव जिहाद के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। ये किसी भी धर्म के आप मानने वाले हैं, अगर आप किसी दूसरे धर्मावलंबी पर हमला करते हैं तो कम से कम आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। और मैं खासकर दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों से कहना चाहता हूं कि आप इस तरह के दंगे से दूर रहें, आपके लिए फ़ायदेमंद है। सांप्रदायिकता और जातिवाद से दूर रहें। जब तक इस देश में जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये देश बेहतर मुल्क नहीं बनेगा। सोचिए, आजकल तो एक नया ट्रेंड चल गया है, आप पर बड़े बड़े आरोप लगे हैं तो आप किसी धर्म की आड़ ले लीजिए। और ज़्यादातर कौन लोग आड़ ले रहे हैं? जो सत्ता में है। धीरेन्द्र शास्त्री का शिष्य बन जाइए, तब आप शिल्पा शेट्टी की तरह छतरानी बन जाइए, कट्टर हिंदू बन जाइए, क्योंकि आप पर 60 करोड़ का टैक्स निकल रहा है। आप एकता कपूर हैं तो भी आप धीरेन्द्र शास्त्री के शरण में जा सकते हैं। आप शिखर धवन हैं तो भी धीरेन्द्र शास्त्री के शरण में जा सकते हैं। आप राजपाल यादव हैं तो भी धीरेन्द्र शास्त्री के शरण में जा सकते हैं।
तो ये एक नया ट्रेंड चल गया। ज़्यादातर जो ये इस तरह के जो लफंगे मिल रहे हैं, जो धार्मिक हिंसा फैला रहे हैं, जातीय हिंसा फैला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में, हीनियस क्राइम में आरोपी हैं। तो क्या ये लोग सरकार के मददगार बनकर अपने अपने कर्मों को छुपा रहे हैं, अपने अपने क्राइम को छुपा रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है। तो 2026 में आप लोग ऐसे लोगों पर नज़र रखिए और कानून को मानिए, पुलिस को मानिए, संविधान को मानिए, और इस तरह के जो भी धर्म के नाम पर हिंसा कर रहे हैं उनसे सावधान भी रहिए और उनके बारे में पुलिस को सचेत भी करते रहिए। ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि जो बड़े बड़े आरोपी हैं वो इस तरह के धर्म की आड़ लेकर अपने आरोपों को छुपा रहे हैं। कई ऐसे धर्म रक्षक, गौ रक्षक पकड़े गए हैं जो हिस्ट्री सीटर हैं। तो इस तरह सरकार जब भेदभाव करती है, और सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह के ज़्यादातर मामले बीजेपी शासित राज्यों से आते हैं, क्योंकि गैर बीजेपी शासित राज्यों में जब कोई क्राइम होता है तो बीजेपी जहां विपक्ष में वहां आवाज़ उठाती है, तो विपक्ष की खामोशी भी सवाल खड़ा करती है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।